हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार एसएससी क्लास टेस्ट का मैं सेट ला रही हूँ, उसमें सेट नंबर 2 है। सेट 1 पहले ही मैंने अपलोड किया है। अगर उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, तो उससे सेट को बना सकते हैं और देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो बिहार एसएससी टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और साथ ही यहाँ देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे बोर्ड, ये सब सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सेट बनाइए और देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो क्वेश्चन है उसमें निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पहला है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, सही है। लेकिन चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं, चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 में। 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध जो बाबर ने राजपूतों के खिलाफ लड़ा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है, पहले हुआ दोहरिया का युद्ध, फिर हुआ चौसा का युद्ध, फिर हुआ कन्नौज का युद्ध, उसके बाद फिर हुआ सरहिंद का युद्ध। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर का जिहाद का घोषणा किया था? बाबर ने जिहाद का घोषणा, तो इसका ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में इसका आंसर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में? इसका आंसर हो जाएगा बी, काबुल में बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। 5वां नंबर देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। पहला है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। दूसरा है कथन आर, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी। इसमें ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या यार नहीं करता। ठीक है, ए और दोनों सही है, लेकिन जो एक की सही व्याख्या जो आर है वो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा या कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह ने। शेरशाह ने कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक हैं जो वो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। 7वां नंबर है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। यह कथन का संबंध है शेरशाह से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह की लगान व्यवस्था थी। शेरशाह की जो लगान व्यवस्था थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। 9वां नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध किनके बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी के युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है वो लड़ा गया है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, 10वां नंबर देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन सा था? तो वह था कछवाहों से। कौन था? कछवाहों से। ठीक है, आगे देखिए, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। दुर्गावती कहाँ की थी? मांडू की, असीरगढ़ की, या फिर रामगढ़ की, या मांडला के गंडक टांगा की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मांडला गंडक टांगा की। ठीक है, 12 नंबर का देखिए, मनसबदारी पद्धति को लागू किया था। मनसबदारी पद्धति को किसने लागू किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने। मनसबदारी पद्धति अकबर ने लागू किया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, वो कौन थे? वो थे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। 15 नंबर देखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो वो फारसी भाषा में लिखी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, फारसी भाषा। आगे देखिए 16, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था?
मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, वो मुमताज़ महल का असली नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 17 नंबर देखिए, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? किसने समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां जो थे वो बलबन द्वारा प्रारंभ दरबारी रिवाज जो था सिजदा, उसको समाप्त कर दिया था। लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। लघु अकबर के नाम से दारा को जो है वो जाने जाते हैं। आगे देखिए, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब तथा दारा सिकों के बीच लड़ा गया। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राजाभिषेक हुआ था? तो वो मुगल बादशाह था, कौन से थे? राज्याभिषेक 2 बार हुआ जिनका, वो थे औरंगजेब। उसके बाद है, कौन सा मकबरा कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। 22 नंबर देखिए, औरंगजेब ने किसको सहीवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए, जहां आरा को औरंगजेब ने सहीवात उज जवानी की उपाधि प्रदान की। 23 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सम्राट औरंगजेब के पुत्री थी? कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेहरुनिशा। मेहरुनिशा औरंगजेब की पुत्री थी। 24, लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, जहादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वीणा। वीणा बजाने में औरंगजेब निपुण था। 26 नंबर देखिए, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तो 26 का हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही है। फ्रेंड्स, अब ये 26 से लेकर 50 तक साइंस के बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। उधर 25 हम लोग ने हिस्ट्री के क्वेश्चन का सेट बनाया। अब इसमें 25 बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए इसे अच्छे से बनाते हैं। 27 है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसमें जो है राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। सही है, 70S राइबोसोम में प्रोकायरोटिक में होता है तथा इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, 30S और तथा 50S, ये भी सही है। उसके बाद है 80S राइबोसोम यूकैरोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, जो कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 28 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिकनी अंतर द्रव्य जालिका ACR प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावसन में भाग लेती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड और एस्टेरॉइड का संश्लेषण में सहायक होती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 29 नंबर क्वेश्चन है, DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और दूसरा है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो इसका आंसर है सी, जो कि दोनों सही है। DNA आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, सही है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी सही है। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, सही है। सबसे बड़ा अंग प्लवक है, सही है, ये दोनों सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी सही है। पर पाइलैंड कण अस्पिरोसोम को कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो इस 30 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें डी गलत है। चलिए 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? लवक, कोशिका भित्ति, बड़ी रितिका या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रितिका जो है वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है?
सेंट्रोसोम, केंद्रक, राइबोसोम या गोल्जी काय? इसका आंसर हो जाएगा बी। केंद्रक जो है कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका निभाता है। 33 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वांग को प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों सही है। ठीक है। उसके बाद आता है 34 का है, एक पायरुविक कोशिका के अंतर्गत केवल साइटोसोम, कोशिका दर्भ एवं केंद्रक या कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक या साइटोसोम एवं केंद्रक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें साइटोसोम एवं केंद्रक एक प्रायोगिक कोशिका के अंतर्गत आता है। रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या कैरोटीन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रोमोप्लास्ट। रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहते हैं, मियर कहते हैं। 37 देखते हैं। 37 का क्वेश्चन है, लाइसोसोम में जमा रहता है, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? 37 का, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? तो इसमें पाचक एंजाइम जमा रहता है। डी, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा के स्रोत हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीसोम, डायनिन या एटीपी? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का स्रोत है। अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? 39 क्वेश्चन है, अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों की संरचना करना। 40, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग में यूकैरोट में पाया जाता है झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, चिकनी ईयर, खुरदरी ईयर, गोल्जी का या लाइसोसोम? तो 41 का हो जाएगा ए, चिकनी ईयर। चिकनी ईयर जो है वह वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईयर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 42 का गोल्जी उपकरण। ठीक है। 43, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है? ईआर, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम या लाइसोसोम? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोम। उसके बाद आता है 44, रंगीन और श्वेत लैपिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, लीकोप्लास्ट। ठीक है। 45 का देखते हैं, कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि या वर्णित जैव अणुओं की बनी होती है, बी, या उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती, जैव अणुओं का संचरण केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है, या कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचरण कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचरण को रोक दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, या कुछ अणुओं को अंदर या बाहर की ओर संचरण कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं को संचरण को रोक दिया जाता है। 46, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 47 देखते हैं, डी, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक के सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की है और सेल का नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिए थे। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? पास्चर, लाइडेन, रॉबर्ट हुक या टी स्वान ने? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइडेन और टी स्वान ने, दोनों ने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे और 25 क्वेश्चन साइंस के थे।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और भी इस तरह के सेट मैं डेली लाते रहूँगी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।